हर यात्रा चाहे कितनी ही लंबी हो, अपने प्रारंभिक बिंदु की ओर लौटने की संभावना रखती है। ऐसे ही 18 मार्च को जन्मे लोग किसी भी परिस्थिति में दोबारा लौटने का साहस रखते हैं, मजबूत, आत्मनिर्भर और फिर से खड़े होने की अडिग शक्ति के साथ। अठारह मार्च के दिन पैदा हुए लोग किसी भी राह पर हों, इनकी नियति हमेशा पूर्णता और उपलब्धि की तरफ लौटने की होती है। इनकी जिंदगी का सार सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि दोबारा लौटकर फिर से कुछ महान बनाने में छिपा है। जब कोई बाधा आती है या असफलता दस्तक देती है, तब ये लोग टूटते नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने का प्रण लेते हैं। वे जानते हैं कि हर गिरावट के बाद एक ऊंचाई उनका इंतजार कर रही है। इस दिन पैदा हुए लोग जन्मजात लीडर होते हैं। एक ऐसा आकर्षण रखते हैं जो लोगों को इनकी तरफ खींचता है। इनके आंतरिक शक्ति और दृढ़ निश्चय की चमक इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग सहज ही विचार और लीडरशिप को फॉलो करने लगते हैं। पर इनका नेतृत्व हमेशा किसी शक्ति प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता, बल्कि उनकी समझ, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता पर टिका होता है। वे केवल आदेश देने वाले लोग नहीं होते, बल्कि उन दुर्लभ लोगों में से एक हैं जो खुद मिसाल बनकर मार्गदर्शन करते हैं। वे बार बार खुद को नया आकार देने में सक्षम होते हैं, चुनौतियों को अवसर में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, और इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा महसूस होता है कि वे एक ही यात्रा को फिर से जी रहे हैं, लेकिन हर बार एक नए दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि के साथ। उनकी सोच समय के पार होती है। घड़ी के समय के बजाय वे अवसरों के समय को पहचानने में ज्यादा कुशल होते हैं। ये लोग धैर्यवान होते हैं, लेकिन तभी तक जब तक धैर्य इन्हें निष्क्रिय ना बना दे। अगर ये संतुलन बनाए रखें तो यह गुण इनके लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन यदि इसमें फंस जाए तो यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हो सकता है। वे बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन कई बार छोटी डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं। यही अनदेखी बाद में उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकती है। वे अपनी कल्पनाओं से बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता उन्हें बारीकियों में उलझने के लिए मजबूर करती है, तब वे थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चीजों को दोबारा करने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है, चाहे वह किसी अधूरे सपने को पूरा करना हो, किसी छूटे हुए रिश्ते को फिर से संभालना हो, या किसी अधूरी यात्रा को दोबारा शुरू करना। इनकी जिंदगी एक साइक्लिक पैटर्न में चलती है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वे इसे ही अपनी पहचान बना लेते हैं, पर जो इसे नहीं पहचान पाते वे खुद को बार बार एक ही गलती बार बार करते हुए पाए जाते हैं। वे अपने दृष्टिकोण से जीवन को देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि कई बार अपने परिवार, खासकर अपने बच्चों की अपेक्षाओं को समझने में असफल हो सकते हैं। इनके धीमे और योजनाबद्ध दृष्टिकोण के कारण इनके बच्चे और करीबी लोग कई बार इम्पेशेंट हो सकते हैं, इन्हें निष्क्रिय मान सकते हैं, जबकि वे वास्तव में सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये समझना जरूरी है कि सही समय का इंतजार करना तभी तक उचित है जब तक कि वह निष्क्रियता में ना बदल जाए। इनका व्यक्तित्व किसी पुल की तरह होता है जो दो विरोधी दुनियाओं को जोड़ने की क्षमता रखता है। वे मध्यस्थ, कूटनीतिज्ञ और समाधान प्रस्तुत करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इसके चलते कई बार अपनी ही मान्यताओं से समझौता कर बैठते हैं। यह उनके लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है कि वे संतुलन बनाए रखें, दूसरों को जोड़ने की प्रक्रिया में खुद को धोखा न दें। इस दिन पैदा हुए लोगों को अपनी इमोशनल और मॉरल वैल्यूज को बनाए रखना सीखना होगा, नहीं तो वे दूसरों के दृष्टिकोण को सुलझाने में लगे रहेंगे और खुद पहचान में कहीं पीछे छूट जाएंगे। अंक 9 से शासित होने के कारण उनका प्रभाव दूसरों पर बहुत गहरा होता है। यह संख्या उन व्यक्तियों की तरफ संकेत करती है जिनमें दुनिया बदलने की क्षमता होती है। इनके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल उन्हें बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मंगल और नेपच्यून के संयोजन के प्रभाव से ये लोग ऊर्जा, साहस और कल्पनाशीलता का अनूठा मिश्रण होते हैं। इनकी ऊर्जा अद्भुत होती है, लेकिन कभी कभी यही एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है कि वे अपने ही सपनों को साकार करने में निष्ठुर हो जाते हैं। अगर वे अपनी शक्ति को सही डायरेक्शन में लगाएं तो असंभव को संभव बना सकते हैं। इनकी सेहत भी इसी एनर्जी के फ्लो पर डिपेंड करती है। वे जितना अधिक सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हैं, उतना ही स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। पर अगर वे गलत संगति या नकारात्मक परिस्थितियों में फंस जाए तो यह उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्रभावित करता है। उन्हें सीखना होगा कि किस तरह वे अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं और खुद को बाहरी नकारात्मक प्रभाव से बचा पाए। इनके लिए रिश्ते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार वे अपने काम और उद्देश्यों में इतना लीन हो जाते हैं कि पर्सनल रिलेशंस की उपेक्षा कर देते हैं। संतुलन बनाए रखें तो वो केवल अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना सकते हैं। 18 मार्च के दिन पैदा हुए लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर समाप्ति एक नई शुरुआत होती है। उन्हें अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर और मजबूत होकर लौटना चाहिए। क्या आप भी इसी पहचान को अपने अंदर महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को जो गिरकर बार बार उठने का मादा रखता है?
अगर हाँ तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें उनकी अनोखी विशेषताओं का एहसास कराएं। इसके साथ ही एस्ट्रोलॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे अपने जीवन से जुड़े कुछ नए राज समझे हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे और भी दिलचस्प कंटेंट लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो इसी दिन पैदा हुए हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी खास पहलू या समस्या को लेकर कोई सवाल है और आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और जीवन से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ तैयार हूँ। आइए मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अभी अपने विचार साझा करें।